गुड मॉर्निंग। चलो फिर शुरू करते हैं भाई हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज की पहली क्लास, अंग्रेजी वर्णमाला की पहली क्लास। ठीक है। और इससे जो है 6 से 7 चैप्टर रिलेट होते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, उसके बाद पैरा जम्बलिंग जो होता है, पेयर फॉर्मेशन, डिस्कन्दी, ये हमारे अल्फाबेट का यूज होता है। ठीक है। और एक होता है मैट्रिक्स चैप्टर जिसमें हमारा अल्फाबेट का यूज होता है। तो हम लोग आज देखेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ भाई। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है। और अंग्रेजी वर्णमाला तुम्हें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? हम यहां से शुरू करते हैं, एक्स, वाई और जेड। ये हमारा इसका पहला लेटर होता है और ये इसका 26। तो अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर, आप बातें कर लो आगे। किसको नहीं आता? तुम घूम लो, पहले जाओ अभी। एबीसीडी नहीं आती तुमको भी? तब हाँ, नीबी में घूम लो तुम। देखो, अल्फाबेटिकल सीरीज में 26 लेटर होते हैं और इसमें हमें लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है कि कौन सा लेटर किस स्थान पर आता है। ठीक है। तो कितने लोगों को याद है बताओ जरा। सबको याद है? तो बताओ फिर क्यू किस जगह पे आता है। तुम बताओ अर्जिता, पी लो। आते ही तुम पानी पी रही हो। अब देखो, इसको याद करने का तरीका एक होता है इजोटी। हाँ हाँ। ये ई आता है हमारा 5 पे, ये आता है 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे, ये 25 पे। अगर इतना सभी को याद है तो काम चल सकता है ना। अगर इसमें से बोल देगा कि भाई पी बताओ किस स्थान पर आता है, बातें मत करो। ठीक है। बताओ पी किस स्थान पर आता है, तो आपको पता है कि ओ हमारा 15 पे आता है और ओ के जस्ट बाद क्या आता है, पी आता है, तो आप बोलोगे 17 पे आएगा। अगर आपसे बोल देता है के कहाँ पे आएगा, तो आपको पता है कि जे हमारा 10 पे आता है, के हमारा इसके एक आगे आएगा यानी कि 11 पे आएगा। ठीक है। तो अगर इतना भी याद है तो काम चल सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, याद कर लेना है। जिसमें से 5 लेटर तो यहीं पे हो गए, 26 में से 5 कम हो गए, 21 बचे याद करने के लिए। इसमें से भी जो हमारे पास होता है, जैसे कि अगर हम जी की बात करें, अगर हम आई की बात करें, एच की बात करें, और हम एम की बात करें और डब्ल्यू की बात करें, तो ये हमें अपनी प्लेस वैल्यू खुद दिखाते हैं। हाँ, अर्षिता बताओ जी कहाँ पे आता है? गिन नहीं हो? देखो, ये अपनी प्लेस वैल्यू खुद दिखाता है। अगर हम इसमें लाइन खींच दें तो ये क्या बन जाता है? अगर हम आई, देखो हम लोग जब चौथी प्रकार की इंग्लिश लिखते हैं तो हम आई ऐसे लिखते हैं, यानी कि 9, ये 9 पे आता है। और जब डिजिटल घड़ी देखोगे तो वो एच को जो 8 बनता है उसमें कुछ इस तरीके से बनता है डिजिटल घड़ी में, यानी एच हमारा कहाँ पे आता है, 8 पे आता है। अब देखो एम को अगर हम ऐसे कर दें तो क्या बनाएगा, 3 बनाएगा, लेकिन एम 3 पे तो आ नहीं सकता है। 3 के बाद क्या बनेगा, 13 बनेगा और एक बनेगा 23। तो एम जो हमारा आता है वो कितने पे आता है, 13 पे। और डब्ल्यू हमारा कितने पे आता है, 23 पे। बस। तो अब बताओ जरा, 1 2 3 4 5, 5 5 और 10, यानी तुम्हें सिर्फ 16 लेटर की प्लेस वैल्यू याद करनी है। ये तो याद ही हो जाएगा, है ना। तो अगर तुम्हें अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद है तब तो ठीक है। अब देखो होता क्या है, इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे पूछे जाते हैं इस सीरीज से
ABC से, और ये चलती है XYZ, यानी कि हमारी एक नॉर्मल सीरीज होती है जिसमें कि हम ABCD लिखते हैं। और इस सीरीज में दो साइड होती हैं, एक होती है लेफ्ट साइड और एक होती है राइट साइड। सीरीज किधर भी बदले हमसे मतलब नहीं है, जिधर हमारा लेफ्ट होगा वही सीरीज का लेफ्ट होगा, जिधर हमारा राइट है वही सीरीज का राइट होगा। सीरीज उल्टा लिखी हो या सीधी लिखी हो हमें उससे मतलब नहीं है। लेफ्ट हमारा इधर है तो लेफ्ट इधर ही रहेगा, राइट इधर है तो राइट इधर ही रहेगा। ठीक है, ये थी पहली सीरीज। लेकिन हुआ क्या कि पहले क्वेश्चन सिर्फ इसी से पूछे जाते थे। उसके बाद हुआ क्या कि आगे जब इस सीरीज को क्या कर दिया गया, इसको उल्टा कर दिया गया, तो हमारी सीरीज बन गई ये। इसका भी लेफ्ट साइड यही होगा, राइट यही होगा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी सीरीज बनी वो हमारी बनी सम सीरीज, इस तरीके से। अब बताओ लास्ट में हमारा क्या जाएगा, x और z। इसे हम क्या बोलते हैं, सम सीरीज। और सम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन सीरीज। ठीक है, इसके बाद चौथी सीरीज जो हमारे पास आती है वो आती है ऑड सीरीज, A C, और ये हमारे पास चलता है W और Y। ये हमारे पास होती है विषम सीरीज, जिसे हम बोलते हैं ऑड सीरीज। ठीक है, ये चार सीरीज हो गई। उसके बाद पांचवी सीरीज जो हमारे पास बनी वो क्या बनी कि सीरीज में हमारे पास दो हाफ होते हैं, एक होता है हमारे पास A से लेके M तक और दूसरा हाफ होता है N से लेके Z तक। ठीक है, 26 लेटर होते हैं, इसको हम दो भागों में बांटते हैं तो ये 13-13 में बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहां से ये दो भागों में सीरीज हमारी बढ़ जाती है। तो इसमें क्या किया गया पांचवी सीरीज में कि जो फर्स्ट हाफ था सीरीज का उसको भी उल्टा कर दिया गया, और जो सेकेंड हाफ था उसको भी क्या कर दिया गया, उल्टा लिख दिया गया। ठीक है, छठवीं सीरीज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे कि हमने फर्स्ट हाफ को सीधा कर दिया और सेकेंड हाफ को हमने क्या रखा, उल्टा ही रखा। सातवीं सीरीज हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हम फर्स्ट हाफ को उल्टा ही रखें और सेकेंड हाफ को हम क्या कर दें, सीधे कर दें। इसके बाद आठवीं सीरीज हमारे पास क्या बनती है, आठवीं सीरीज हमारे पास बनती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और यहीं पे ही नहीं अभी बात खत्म होती है, अगली जो हमारी लास्ट सीरीज बनती है वो बनती है मिसलेनियस सीरीज, जिसमें एग्जामिनर अपने मन से कुछ भी सीरीज बनाता है ना, जिसमें ABCD के अलावा नंबर्स भी होंगे, सिंबल्स भी होंगे, कई सारी चीजें होंगी, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले ये पहली सीरीज जो हमारी होती है A से Z की तरफ। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है इसको जरा देखो ध्यान से। बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठवां होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम बेसिक तरीके से करें पहले तो ABCDEFGHIJ और K। ध्यान दे समझना, हमसे बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे। अब अंग्रेजी वर्णमाला का बायां साइड कौन सा होता है, ये, और राइट होता है हमारा ये। तो बोला है बाएं से चौथे, बाएं से चौथे मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बाएं से चौथे के दाएं छठा, यानी इसके दाएं छठा, तो इसके दाएं पहला ये होगा, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, यानी कि ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने में टाइम लगेगा। तो हम करते क्या है, हमसे बोला है बाएं से चौथा यानी लेफ्ट से चौथा, फिर हमसे बोला है कि दाएं से छठवां यानी राइट से छठवां। तो हम इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं।
तो अच्छा ये बताओ हम इसको जोड़ते क्यों है ना। और हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमेशा लेफ्ट राइट आएगा कि कभी राइट राइट आ जाएगा, कभी लेफ्ट आ जाएगा। तो इस बात को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास तो उसमें हमेशा या तो क्या बोलेगा, बाएं से बाएं बोलेगा, या तो फिर हमेशा बोलेगा दाएं से दाएं, या तो फिर बोलेगा बाएं दाएं, या तो फिर बोलेगा दाएं बाएं। ये चार कंडीशन बनती हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो लेफ्ट से लेफ्ट, या फिर राइट से राइट, या फिर राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, या फिर राइट से लेफ्ट। ठीक है। अच्छा अब हमारे पास होगा क्या कि जब भी दोनों साइड सेम होंगी, अगर बाएं से बाएं है तो हम क्या करेंगे, हम उन दोनों नंबर्स को घटा देंगे। दोनों साइड अगर सेम है तो हम दोनों नंबर्स को घटा देंगे। अगर दोनों साइड अपोजिट है तो हम दोनों नंबर्स को जोड़ देंगे। यहां भी अपोजिट है तो हम इनको प्लस कर देंगे। सेम चीज यहाँ पे भी है कि हम सेम होने पे माइनस करेंगे और अपोजिट होने पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है। अच्छा एक चीज और होती है कि जब आप लोग क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हो तो आपको आंसर देना होता है इस पहले साइड से जो पढ़ने में पहले मिलता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठवां है, तो आपको पहले कौन सा साइड मिला, बायां साइड मिला। तो ये जो लास्ट में आता है ये हमेशा पहले वाले साइड से ही आंसर दोगे। अगर क्वेश्चन आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो विच लेटर विल बी सिक्स टू द राइट ऑफ फोर्थ, यानी कि किसके सिक्स होगा, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी कि जो फोर्थ में होगा उसके लेफ्ट साइड। ठीक है। तो अब देखो जरा कि हम इसमें किससे आंसर देंगे, जो हमारा लास्ट में साइड आएगा हम उससे आंसर देंगे। अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हो तो जो साइड लास्ट में आती है आप उससे आंसर दोगे। अगर क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हो तो जो साइड पहले आती है उससे आंसर दोगे। ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है। तो अब देखो जरा, एक था लेफ्ट से चौथा, एक था राइट से छठवां, दोनों साइड अपोजिट थी, लेफ्ट राइट थी, हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया। तो क्या आया 10, और ये किधर से आएगा, लेफ्ट साइड से, क्योंकि हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो पहले लेफ्ट आएगा, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बाद में लेफ्ट आएगा। तो लेफ्ट से 10वां। अब लेफ्ट से 10वें का मतलब क्या है, हम सीरीज पढ़ रहे हैं ए से जेड, यही इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है। तो लेफ्ट से 10वां बताना है तुम्हें, यानी लेफ्ट से 10वें पे क्या आएगा, जे आएगा, और यही क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल सी बात थी। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं या नॉर्मल ऐसे भी कर लो। ठीक है। चलो अच्छा हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें, कहां से, बाएं से पांचवें, यानी कि लेफ्ट से पांचवें के दाएं 10वां है, यानी कि राइट से 10वां। अब देखो दोनों साइड क्या है, अपोजिट है, तो हम जोड़ देंगे, कितना आएगा 15। लेकिन ये किस साइड से आएगा, जो साइड पहले होगी, तो 15। और लेफ्ट से 15 का मतलब क्या होता है, ओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ। हमें सीरीज पे भी ध्यान देना है। सीरीज अभी हम पढ़ रहे हैं ए से जेड, ठीक है, लेफ्ट से राइट, यानी हमें लेफ्ट से ही पूछा है, और लेफ्ट से क्या होता है, 15वां ओ होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बताओ जरा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें, अब देखो बाएं से 15वां बोला है, यानी कि लेफ्ट से 15, कि बाएं 15वां, यानी लेफ्ट से, सॉरी बाएं 5वां। अब देखो दोनों साइड सेम हो गई, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 15 में से 5 जाएगा 10, और ये किधर से, जो साइड पहले दी होगी, लेफ्ट से 10वां, और लेफ्ट से 10वां क्या होता है, ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें, यानी लेफ्ट से 17 के, लेफ्ट से 7वां। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड सेम होने पर हम माइनस करेंगे, तो क्या आएगा 10, वो भी किधर से, इस लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट से 10वें का मतलब होता है जे। हाँ क्या हुआ, अगला क्वेश्चन देख,
हाँ इसका देख देंगे, उसका भी भेज देंगे। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें, करो अब अपने से करके आंसर बताओ। नौवें क्वेश्चन पे पहुंच गए। एच होगा। हाँ माइनस ही तो करना है, वो बता तो रही है। दिखता नहीं है, चश्मा लगा लो तुम। अब दिख रहा है। हाँ तो उसको फिर देख लेंगे। अच्छा पांचवा और छठवां क्वेश्चन, पांचवा छठवां गायब हो गया क्या जी? ये कैसे हुआ? ये तो गलत बात है, आगे भी नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गई। चलो अच्छा क्वेश्चन नंबर पांचवा हम बता देते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। हाँ वही तो सोचे सीधे 9 पे। बताना है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के बाएं छठा होगा। दाएं से पांचवें के बाएं छठा होगा, ये बताना है। ये पांचवा क्वेश्चन था। छठवां था कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं पांचवा होगा। कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं पांचवा होगा। ये दो क्वेश्चन छूट गए थे। और भी छूटे हैं, 7 और 8 भी छूटे हैं। हाँ यार ये सब। ऑप्शन क्यों दें, अब इसमें क्या है, वो तो ओ और पी आसान है। क्या है देखो, दोनों साइड अपोजिट है, हम इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा 11। और जो साइड पहले दी होती है हम उससे आंसर करते हैं, राइट से 11। अब राइट से 11 क्या होगा, अब देखो जरा, सीरीज हमारे पास है ए बी सी से एक्स वाई और जेड। ये सीरीज का लेफ्ट साइड है, ये सीरीज का राइट साइड है। 26 में से 11। अच्छा हम क्या करते हैं कि हमें अब क्या पूछा है, इधर देखो ध्यान से, हमसे पूछा है कि राइट से 11वां बताओ, यही तो इसका राइट साइड है। हमें जब भी प्लेस वैल्यू याद होती है वो किधर से याद होती है, ए से याद होती है। ए हमारा इधर हो या हमारा उधर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमसे ए की डायरेक्शन से पूछेगा तो हम डायरेक्ट बता देंगे क्योंकि हमें ए से याद होता है। अगर हमसे उल्टा पूछता है जेड की तरफ से तो हम डायरेक्ट नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो जब भी तुमसे क्या बोले कि अगर तुम्हें लेफ्ट से प्लेस वैल्यू याद है, तुम्हें राइट से नहीं याद है, और तुमसे बोला है राइट से 11वां, तो जो राइट से 11वां है वो लेफ्ट से भी तो किसी स्थान पर होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, जब हमसे राइट साइड बोल देता है तो हम इसको लेफ्ट में बदल लेते हैं। और लेफ्ट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज में जितने लेटर होते हैं उससे एक ज्यादा से माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, देखो राइट से 11 आया है, तो जब हम इसको क्या करेंगे 27 में से 26 लेटर है हमारे पास, 27 में से 11 माइनस करेंगे तो ये लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना आएगा 16 आएगा, है ना। इसका एक तरीका और होता है, तुम्हें घटाना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेफ्ट से 11वें स्थान पर कौन आता है, के, और के का उल्टा क्या होता है, के का उल्टा होता है पी। ठीक है, तो अगर राइट से 11वां बोला है तो तुम लेफ्ट से 11वां निकाल लो और उसका उल्टा आंसर दे दो, तो वो भी यही होगा। ठीक है,
लेकिन अभी 27 में से घटा के ही आंसर देंगे। अच्छा, अब 27 में से हम इसको घटाते क्यों है, इस बात को जरा समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, जैसे हमने मान लिया कि 10 लोग बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बोल दें कि भाई पीछे से जो चौथे स्थान पर है वो कौन है, हाँ सब एक ही लाइन पे है। तो अगर हमसे बोल देता है कि भाई हमें बताना है कि भाई यहां से देखो, जैसे हमसे बोला यहाँ पे कितने टोटल लोग हैं, 10 लोग हैं। तो अगर हमने बोल दिया कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति बैठा है जो पीछे से किस स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, तो अगर तुमसे बोला जाए कि ये व्यक्ति आगे से किस स्थान पर होगा, तो अगर तुम 10 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन 1 2 3 4 5 6 पे नहीं होगा, वो कहां पे है, 7वें स्थान पर है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक ज्यादा में से घटाते हैं। ये जब हम लोग रैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें सीखेंगे इसे। 11 में से जब इसको घटाओगे 4 को तो कितना बचेगा, 7। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये 7वें स्थान पर है, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं कि जब इसको हम काउंट करते हैं तो ये व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाता है। जब हम टोटल व्यक्ति काउंट करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई ये किधर से है, तो आप बोलोगे कि लेफ्ट से चौथे स्थान पर है, लेफ्ट से चौथा हो गया। अगर राइट से पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि राइट से 7वें स्थान पर है। तो क्या हुआ, 7 और 4 कितने हो गए, 11, एक ज्यादा हो गया ना, तो हम इसी में से एक घटा देते हैं तो कितने हो गए, 10। बस इसी में से अगर हमसे लेफ्ट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल के साथ एक जुड़ जाता है और उसमें से क्या हो जाता है, राइट वाला माइनस हो जाएगा। आया समझ में, क्योंकि लेफ्ट को हम इधर रखेंगे, -1 इधर आएगा, तो टोटल में एक जोड़ेंगे, उसके बाद हम इसको घटाएंगे। वही सेम चीज अगर सीरीज में 26 लेटर है तो हम एक ज्यादा में से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं समझ में आया तो इसमें दिमाग मत खर्चा करो। बस इतना ध्यान रखो कि अगर हमें सीरीज का साइड चेंज करना है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो हम जितने लेटर होंगे उससे एक ज्यादा में से घटाएंगे। 27 है तो 26 है तो 27 में, 13 है तो 14 में, 10 है तो 11 में, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलो इसको बता दो, दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो 15 में से 5 गया, 10 बचा, और किधर से, राइट से। अब राइट से 10वां आया, 27 में से 10 घटा दोगे तो लेफ्ट में बदल जाएगा। 27 में से 10 गया, 17, यानी लेफ्ट से 17 हो गया। लेफ्ट से 17 का मतलब क्यू। और देखो अगर लेफ्ट से 10वां बोलोगे तो क्या होता है, जे, जे का उल्टा क्यू, है ना। तो उल्टे से भी आंसर दे सकते हो, 27 में से घटाना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये 7वां और 8वां क्वेश्चन भी छूट गया, इसमें नहीं आया है। 7वां क्वेश्चन है, दाएं से 20वें के दाएं 5वां क्या होगा। 7वां क्वेश्चन है, दाएं से 20वें के दाएं 7वां क्या होगा, ये है, सॉरी दाएं 5वां क्या होगा। 8वां, 8वां क्वेश्चन भी छूट गया था। हाँ, अब देखो जरा इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड सेम है तो हम घटाएंगे। तो 20 में से 5 गया, कितना आया, 15। किधर से, राइट साइड से हम आंसर देंगे, राइट से 15। अब हम इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 27 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा, हाँ 12 बचेगा। लेफ्ट से 12, और लेफ्ट से 12 पर क्या आता है, एल। कौन गिन रहा है ABCD, उधर जाओ, लेफ्ट से ये। अगर हम बोले तो लेफ्ट से 15 पे क्या होगा, ओ, और ओ का उल्टा यल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, बाएं से 7वें के बाएं 17वां क्या होगा। बाएं से 7वें के बाएं 17वां क्या होगा।
अब देखो सेम होने पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे कि हम 17 में से 7 घटा के 10 लिख दें, जिस सीक्वेंस में हम उसी में घटाएंगे। तो 7 में से 17 घटाओगे तो -10, और किधर से, लेफ्ट से। अब अच्छा, लेफ्ट से -10 बोला है, तो जरा देखो इस बात को कि हमारे पास सीरीज होती है ABCD, इस तरीके से चलती है। ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके आगे क्या आएगा, 0 -1 -2 -3 -4 और -5। ए के बाद क्या आएगा, फिर से जेड, जेड के बाद क्या आएगा, वाई, फिर आएगा एक्स, डब्ल्यू, वी और यू। यही सीरीज तो चलती है भाई। जेड के बाद फिर ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। तो जरा देखो, हमसे बोला है -10, तो अगर तुमसे बोल देता कि -2 बताओ लेफ्ट से, तो आप क्या करते भाई? यहां तक तो पता है कि भाई यहां तक हमारे पास ए और जेड तक 26 लेटर होता है, हमें -2 जाना है, पीछे जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे 26 में से। 26 में से -2 घटाओगे तो क्या आएगा, 24, और 24 पे क्या आता है, यक्स आता है, और -2 पर क्या है, यक्स ही है। अगर बोल देता है कि लेफ्ट से 0 बताओ, तो आप क्या करोगे, 26 में से जब 0 घटाओगे तो क्या आएगा, 26 ही आएगा, और 26 का मतलब जेड होता है, और 0 पे क्या है, जेड ही है। तो अगर लेफ्ट से निगेटिव आ जाए तो हमें क्या करना है, 26 में से घटा देना, बस इतनी सी बात है। तो अब लेफ्ट से -10 आया, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे 26 माइनस का 10, तो कितना आएगा, लेफ्ट से 16, और 16 का मतलब क्या होता है, पी। बस यही आंसर है। ठीक है, हम एक ज्यादा में से तब घटाते हैं जब हमको साइड चेंज करना हो, इस साइड से उस पार जाना हो, और जब माइनस से प्लस करना हो तो हम 26 में से घटाते हैं, क्योंकि हमारे पास सीरीज में 26 लेटर ही होते हैं, उसके बाद वो फिर रिपीट होने लगता है, इसलिए हम उसको 26 में से घटा देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो फिर ठीक है, 9वां क्वेश्चन आ जाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा? अच्छा, इसके पहले हम लोग एक चीज देख ही लेते हैं, अपोजिट वाला जो हम लोग 27 में से घटा के करते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, उसको हम लगे हाथों याद ही कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा होता है जेड, और जेड का उल्टा होता है ए। बी का उल्टा वाई, इसको हम याद कर सकते हैं वाई से। ठीक है, अच्छा सी का उल्टा क्या होता है, यक्स होता है, इसको हम किससे याद कर सकते हैं, क्रैक्स। क्रैक्स खाए हो तुम लोग, कुरकुरा आता था एक गोल गोल, अच्छा 5 उंगली में फंसा लो, खाते रहो, है ना, वही। अच्छा नहीं लगता। डी का उल्टा, अच्छा अब अगर हम लोगों ने क्रैक्स खाया है तो क्या पिएंगे, ड्यू पिएंगे, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत। ई का उल्टा, ई का उल्टा वी होता है, अच्छा अच्छा, वो ई के बाद आता है, इवनिंग। ठीक है, ई के बाद क्या आता है, एफ, एफ का उल्टा क्या होगा, यू होता है, अच्छा FOUR, 4 से। एफ के बाद जी, जी का उल्टा टी होगा, ये किससे याद करेंगे, GT रोड, हाँ ग्रैंड ट्रंक रोड। जी के बाद क्या आता है, एच का उल्टा, एच का उल्टा एस, इसको किससे याद करेंगे, हाई स्कूल। ठीक है, आई का उल्टा, आई का उल्टा आर होगा, इसको किससे याद करेंगे, इंडियन रेलवे। ये याद नहीं करना है, ठीक है। जे का उल्टा, इसको किससे याद करेंगे, जंगल क्वीन, हाँ जंगल की रानी, जंगली नहीं यार, जंगल। जे के बाद के का उल्टा पी, इसको किससे याद करेंगे, कानपुर, मिर्जा,
मिर्जापुर है। के बाद एल का उल्टा ओ, इसको किससे याद करेंगे? लव। यहां से दोनों चीजें मिल जाती, एल का उल्टा ओ, बी का उल्टा ई। एल के बाद क्या आता है? एम। एम का उल्टा, इसको किससे याद करेंगे? मैन। मैन की मीनिंग क्या होती है? यम ए एन। अच्छा अच्छा अच्छा, बस अब यहीं से खत्म। तो अब इसको याद कर लोगे। ए का उल्टा जेड है, बी का उल्टा वाई है, सी का उल्टा एक्स है, डी का उल्टा डब्ल्यू है। बस इसको लिख लेना, 6-7 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट इनका याद हो जाएगा। एम का उल्टा एन, एल का उल्टा ओ, तो डायरेक्ट आंसर दे पाओगे। अब जरा इसको देखो। हाँ, क्या हुआ? बताओ क्या होगा? हाँ, क्या होगा? अच्छा, बाएं से सातवें के बाएं 15, दोनों सेम हम घटाएंगे तो क्या आएगा? लेफ्ट से माइनस का 8 आएगा। लेफ्ट से -8 आया तो हम इसको प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे? 26 में से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा? 18। 18 का मतलब आर, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, कुछ आंसर दो तो जरा। लेफ्ट से 25 पे क्या आएगा? लेफ्ट से पांचवें पर क्या आएगा? राइट से 15 पे क्या आएगा? राइट से 12 पे क्या आएगा? राइट से पांचवें पर क्या आएगा? राइट से 22वें पर क्या आएगा? राइट से दूसरे पर क्या आएगा? राइट से, सॉरी, लेफ्ट से 15 पे क्या आएगा? लेफ्ट से 21 पे क्या आएगा? राइट से 8 पे क्या आएगा? राइट से 18 पे क्या आएगा? और लेफ्ट से 18 पर क्या आएगा? इसका आंसर देना है सभी को। ये पीछे कौन है? प्रशांत। अच्छा, बताओ, इसका आंसर सभी को देना है। जो अभी तक सीखा उसकी प्रैक्टिस तो हो जाए थोड़ी सी। लेफ्ट से 25 क्या होता है? वाई। लेफ्ट से पांचवा, हाँ, ई होगा। अच्छा, यहां पे लेफ्ट से 23 कर लेना तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। राइट से 15, हाँ, के होगा। अच्छा, लेफ्ट से 15 क्या होता है? एल का उल्टा, लेफ्ट से 15 ओ होता है। ओ का उल्टा क्या होगा? बताओ। एल, तो के कहे बता रही थी? एल होगा ना। राइट से 12 पे क्या आता है? ओ, क्योंकि लेफ्ट से 12 पे एल आएगा और एल का उल्टा ओ होता है। लेफ्ट से पांचवें पर क्या आता है? ई। ई का उल्टा वी, वो होगा राइट से पांचवा। राइट से 22, लेफ्ट से 22 पे क्या आता है? ई होगा इसका। अच्छा, आर का यहां पे क्या होगा? वाई। लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 21, यू। अच्छा, राइट से 8वां, एस, क्योंकि लेफ्ट से 8वां क्या होता है? एच। एच का उल्टा यस। लेफ्ट से 18 क्या होता है? आर का उल्टा आई, तभी तो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेफ्ट से 18
आर। ठीक है, तो यही आया होगा सबका। चलो आगे देखते हैं, ये तो हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको समझते हैं जरा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के, यानी कि लेफ्ट से 15वें के दाएं 15वां होगा? बतिया लो, तुम पहले बात कर लो। तुम इधर आओ, उठ के ये सीट लगाओ यहाँ पे, कल से तुम यहाँ बैठोगी। देखो दोनों साइड अपोजिट है, हम जोड़ देंगे तो क्या होगा? 30। किस साइड से? लेफ्ट से। अब देखो एक और नई चीज मिल गई कि 26 से ज्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें पता है कि हमारे अल्फाबेट सीरीज में 26 लेटर ही होते हैं, उसके बाद फिर वही रिपीट होने लगता है। तो हमें बस इतना देखना होता है 26 से कितना आगे है। तो अगर हम 26 में 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 30। या तो फिर हम 30 में से 26 घटा दें तो 4, यानी 4 ज्यादा है, और 4 पे क्या आता है? डी। यानी लेफ्ट से 30 पर क्या आएगा? डी आएगा, क्योंकि हमारी वही सीरीज रिपीट होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16 के, यानी कि लेफ्ट से 16 के दाएं 17वां होगा? तो 7 6 13, 2 और 1 3, यानी कि अपोजिट था तो हमने जोड़ दिया। आंसर करेंगे हम लेफ्ट से, लेफ्ट से 33, यानी कि ये हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे 26 से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, और 7 पे क्या आता है? जी, यानी इसका आंसर क्या होगा? जी होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं जरा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें, यानी कि राइट से 5वें के राइट से 15वां होगा? अब देखो जरा, दोनों साइड सेम है, हम जोड़ दें, सॉरी घटाएंगे ना, तो कितना आएगा? -10। वो भी किधर से? राइट से। तो अब देखो जरा, राइट से -10 आया, तो जब तुम इसको 26 में घटाओगे, जब तुम क्या करोगे, 26 में से -10 करोगे तो क्या आएगा? 16। वो भी किधर से आएगा? राइट से ही आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसको 27 में से 16 घटा देंगे तब ये लेफ्ट में कन्वर्ट होगा, तो कितना आएगा? 11 आएगा। तो क्या आंसर आएगा? के आएगा। हम इसको ऐसे भी दे सकते थे कि लेफ्ट से 16 पे क्या होता है? लेफ्ट से 16 पे क्या होता है? पी का उल्टा क्या होता है? वही है। या तो देखो, राइट साइड से जब भी निगेटिव आए तो एक चीज ध्यान रखना, ये तो तुम कर ही सकते हो, जैसे लेफ्ट में हम 26 घटाते हैं तो किस में बदल जाता है? प्लस में बदल जाता है। लेफ्ट से अगर हम -10 होता तो हम 26 में से 10 घटाते, लेफ्ट से बदल जाता। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, राइट में से जब घटाया तो ये राइट से ही आया, फिर हमको एक काम और करना पड़ा, 27 में से घटा के उसे लेफ्ट में ले जाना पड़ा। तो इतना ना करके सीधे से इतना कर दो कि हमसे बोला था राइट से -10, तो कुछ मत करो, इसमें बस +1 कर दो और उसको लेफ्ट से बदल दो, तो क्या हो जाएगा? 11। तो बस सीधे से आंसर हो जाएगा कि इतना सब करना ही नहीं पड़ेगा, और ये सिर्फ लगेगा राइट से निगेटिव के साथ ही। लेफ्ट से निगेटिव है तो 26 में से घटा लोगे, अगर राइट से निगेटिव है तो बस कुछ नहीं करना, माइनस को प्लस कर देना है और इसमें से +1 कर देना है। 10 में से 1 जोड़ देंगे 11, और इस राइट साइड को हम लेफ्ट में बदल लेंगे। ठीक है, ये हो गया राइट साइड का निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुके, 2 क्वेश्चन और बचे, इसको भी कर ही लेते हैं। बताओ जरा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे, यानी कि राइट से चौथे के राइट 7वां होगा? साइड सेम होने पर हम माइनस करेंगे,
कितना आएगा, राइट से माइनस का 3 आएगा, और हमें पता है कि जब भी राइट से -3 आएगा हम इसमें से +1 कर देंगे और हम इसको लेफ्ट में बदल देंगे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, या तो 26 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 23 आएगा, और लेफ्ट से 23 क्या होता है, W, और W का उल्टा D ही होता है ना। तो सीधे से +1 करो, बात खत्म। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देखो जरा, कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 20वां होगा। साइड अपोजिट होने पर हम प्लस करेंगे, कितना बनेगा, ये 30 बनेगा। किधर से बनेगा, राइट से। अब राइट से 30 है, यानी कि कितना ज्यादा है, 30 में से अगर हम -26 करेंगे तो 4 ज्यादा है। किधर से, राइट से, राइट से 4। अब राइट से चौथा बताने का मतलब लेफ्ट से चौथा क्या होता है, डी, और उसका उल्टा क्या होगा, डब्ल्यू। तो राइट से चौथे पे क्या आएगा, डब्ल्यू ही आएगा। बताओ सही है, हाँ सही है, क्योंकि डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, राइट से चौथे पर यही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बात समझ गए, तो ठीक है। अब देखो जरा, तुम्हें एक बात पता है कि हमसे जब भी लेफ्ट से पूछेगा तो हम बता देंगे, अगर लेफ्ट से 15 पूछा है तो इसका मतलब क्या है, ओ है। अगर हमसे राइट से बोला है, सॉरी, अगर हमसे बोला है कि लेफ्ट से -10 बता दो, तो हमें पता है कि हम इसको 26 में से घटा देंगे और ये किस में बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड की हो गई बात। अगर लेफ्ट में कभी भी तुमसे क्या पूछ ले, 26 से ज्यादा, जैसे कि लेफ्ट से 30 या लेफ्ट से 40 पूछ लेता है, तो हमें यह पता करना होता है 26 से कितना ज्यादा है। तो हम सीधे से 40 में से 26 घटा देंगे तो कितना आएगा, 14, यानी कि लेफ्ट से 14। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट से 14 पे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, एन होगा। अच्छा, अगर तुमसे कभी बोल दे कि राइट से चौथा बता दो, तो हमें पता है कि ये लेफ्ट से चौथे का अपोजिट है। लेफ्ट से चौथे पर क्या होता है, डी, और ये पूछ रहा है राइट साइड यानी पीछे से, तो डी का उल्टा होगा डब्ल्यू। या तो 27 में से भी घटा दोगे 4 को तो कितना आएगा, 23, और 23 का मतलब भी क्या होता है, डब्ल्यू। अगर कभी भी राइट से निगेटिव पूछे -5, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको लेफ्ट में बदल देना और इसको प्लस करके 1 जोड़ देना है कि लेफ्ट से छठवां, बस। अगर वैसे करोगे तो पहले क्या करोगे, 26 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। फिर 27 में से 21 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। वही आएगा जो यहाँ पे। बस इतनी सी बात है जो आज हमने सीखी है। तो इसकी प्रैक्टिस घर पे कर लेना। क्वेश्चन का सलूशन नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे 1 से लेके 14 तक। तो क्वेश्चन का सलूशन अपने से करना है, बाकी हैंड रिटन PDF तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे बातें हम लोग कल करेंगे।